ओम शांति। 31 दिसंबर 1998 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्वयं के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे के आधार पर प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज रहे कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे से उठते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा इस कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत, बाबा कहते हैं, हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ऐसे हो ना, सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहाँ जाके ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है, दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अब भूल हो जाएंगे, ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नववर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले हैं, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियाँ बहुत अच्छे हिम्मत की आई है कि हम
अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरिहान में तो बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नए वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भाव। अमर रहेंगे ना डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिलखुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिलखुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार हैं तो दिलखुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिलखुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिलखुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता है ना तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब बस समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कान भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है, साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार है, सभी तैयार है, एवर रेडी है। अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा, एवर हैप्पी भी है। और माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई खाली हाथ नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फराक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की शक्ति दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? शुभ भावना और शुभकामना की। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिक्की लदा भाई या बहन, सिक्की लदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग और शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं हैं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई दे, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो। आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी।
यह इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतना बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से, मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो। संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल में मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसे संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो, न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, ज़्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, यह दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको तो कह देते हो कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मिल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय वेस्ट के खाते में जमा किया, कितना वेस्ट के खाते में जमा किया, बेस्ट के खाते में जमा किया। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया। गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। बाबा कहते हैं जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी यही पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया, व मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया। यह सब 18 तारीख को हिसाब लेंगे। डबल विदेशियों ने तो अच्छा मना लिया है ना, भारत वालों ने भी मनाया है, मनाया तो है। रिजल्ट 18 तारीख को लेंगे। जिसने सारा वर्ष मनाया उसको क्या देंगे? दादिया बताबे। जिन्होंने पूरा वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया है उनको क्या देंगे? मुबारक और दुआएं तो है ही, और यादगार क्या देंगे? इनाम तैयार रखना, देखेंगे कितने इनाम लेते हैं। तो नया वर्ष, नया उमंग, नया उत्साह और नई हिम्मत, सब नया ही नया। तो इस घड़ी स्टेज है, वह दूसरे घड़ी उससे श्रेष्ठ स्टेज होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, आज 12 बजे तक बैठना है, इसीलिए सब यहाँ वहाँ से भागकर नया वर्ष मनाने के लिए पहुँचे। अच्छा है, जो भी नए पुराने आए हैं हर एक को दिल से दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। भले पधारे, भले आए, शांति वन का श्रृंगार भले पधारे। देखो यह हॉल कितना सज गया है, तो सजाने वाले कौन? आप ही हैं ना। अच्छा, आज बाप दादा हर ग्रुप से जहाँ बैठे हो वहाँ ही खड़ा कर मिलन मनाएंगे, चाहे डबल विदेशी हो, चाहे भारत के हर जोन के हो। एक एक जोन से बाप दादा मिलन मनाएंगे, लेकिन स्टेज पर नहीं आना, वहाँ ही खड़े होकर के मिलन मनाना। यह भी तो नई बात है ना, नया वर्ष मनाने आए हैं, यह भी नई बात है। अच्छा, डबल विदेशी यूथ ग्रुप से सभी ने गीत गाया, उमंग उत्साह का गीत बहुत अच्छा गाया। यूथ को बहुत कार्य करना है, ऐसा यूथ ग्रुप तैयार हो जो सब निमंत्रण देकर आपको अपनी स्टेज पर बुलावे। बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग देने वाले भी अच्छे हैं। तो जो बाप दादा ने इस वर्ष का कार्य दिया है उसमें यूथ ग्रुप नंबर 1 लेंगे ना। सिखाने वाले ने भी अच्छी मेहनत की है। वैल्यूज कोर्स में आए हुए भाई बहनों से
ऐसे होशियार हो जाओ जो बाप दादा और सारा विश्व आपको थैंक्स देता रहे। सभी के जीवन में वैल्यूज इमर्ज करके दिखाओ। जहाँ ऐसे कोई बहुत कड़े स्वभाव के हो ना, वहाँ इस ग्रुप में से कोई ऐसे तैयार हो जाए जो वहाँ के वातावरण को चेंज कर दे। जैसे पंजाब में आतंकवाद बहुत था ना, तो पंजाब वालों ने योग के वाइब्रेशन से, स्नेह से सेवा की और फर्क आ गया। तो यह वैल्यू वाले भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष सेवा करके दिखाए। जहाँ एकदम वैल्यू गिरी हुई हो, ऐसे को वैल्यू के वाइब्रेशन से परिवर्तन करके दिखाना। मुबारक हो। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया वालों ने हिम्मत करके जो रिट्रीट हाउस लिया है उसकी मुबारक हो, और उसमें ऐसे कोई निकालो जो माइक बन आपके बदले में वह अनुभव सुनावे। तो ऑस्ट्रेलिया पहले भी सदा आगे रहा है, अब रिट्रीट हाउस से ऐसे माइक तैयार कर बाप दादा के सामने लाना है। यूरोप, यूके, दुबई, मॉरिशस से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यूरोप को तो वरदान मिला हुआ है कि यूरोप अनेक आत्माओं को जगाने के निमित्त बना भी है और बनेगा भी। क्यों? क्योंकि यूरोप के साथ यूके भी है, तो बहुत अच्छा है। यूरोप वाले, आप सबको याद होगा शुरू में बाप दादा यूरोपवासी यादव कह के यूरोप को याद करते थे, और यूरोप को ब्रह्मा बाप ने बहुत बारी याद किया। तो अभी जो भी यूके व यूरोप में है, उन्हों को ऐसे साइंस वाला माइक निकालना है जो आपके तरफ से माइक बन साइंस वाला साइलेंस को सिद्ध करके दिखावे। साइलेंस वाले साइलेंस को सिद्ध करते हैं, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइंस वाले साइलेंस की शक्ति को सिद्ध करें। अभी ऐसी कोई कमाल दिखाओ। सुना यूरोप और यूके वालों ने ऐसा निकालना बहुत अच्छा है, कमाल करनी है, होनी ही है। अच्छा, अमेरिका से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका वालों को यूएन में ऐसा माइक तैयार करना है, यूएन का मेंबर हो, जो यूएन का मेंबर हो, और ऐसा माइक बने जो कहे कि सचमुच हम नहीं कर सकते, वह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर सकते हैं, कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। ऐसा कोई निकालो। रिट्रीट हाउस ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? ऐसे यूएन का कोई मेंबर तैयार करो जो स्टेज पर कहे कि यही है जो कार्य कर सकते हैं, हिम्मत है ना, करना ही है और हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है बस, बाकी कमाल करेंगे। इतना वर्ष यूएन का कनेक्शन रहा है, कुछ तो कमाल करेंगे ना, तो ऐसे कमाल करके दिखाना। अच्छा, रिट्रीट हाउस के लिए मुबारक हो। एशिया ग्रुप से। अच्छा, यह क्या करेंगे? एशिया में ऐसे बहुत रत्न हैं जो ब्राह्मण परिवार के हैं लेकिन अभी तक छिपे हुए हैं। एशिया के कई भाग नई दुनिया में मिल जाएंगे, इसलिए आपकी धरनी एशिया की भाग्यवान है। तो उसमें से ऐसे विशेष रत्न निकालो। बाप दादा चाहते हैं कि अभी आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वह माइट बने और माइक और बने। आप माइट बन लाइट दो और वह माइक बन कर भाषण करे, परिचय दे, अनुभव सुनावे। तो ऐसे एशिया में हैं जिन्हों को ढूंढो, निमित्त बनाओ। तो आप लोग माइट बन जाएंगे और वह माइक बनेंगे। ठीक है, एशिया वालों को करना है ना, बहुत अच्छा। फिर इनाम देंगे कि पहला बड़े से बड़ा माइक किसने निकाला। एशिया निकालेगी, नंबर 1 जाएगा। हर एक सोचे नंबर 1 जाना है। बाप दादा देखेंगे कौन बड़े हैं, बड़ा माइक तैयार करना है, छोटे छोटे तो कनेक्शन में है। लेकिन स्टेज पर आवे माइक, वह जो स्टेज पर बेधड़क बन भाषण करे, ऐसे माइक तैयार करो। ठीक है, तो कौन सा नंबर लेना है? पहला नंबर लेना। छोटे बच्चे भी हिम्मत वाले हैं, बहुत अच्छा। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे रत्न है, सेवा करने में होशियार है ना, तो अभी क्या करेंगे? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड है ना, तो बाप दादा के पास ऐसे गोल्डन स्टेज वाले रत्न ले आओ। जैसे स्थूल गोल्ड मशहूर है, ऐसे अफ्रीका के रत्न हीरे भी वहाँ है, गोल्ड भी है। तो ऐसे रत्न सामने लाओ। कब लाएंगे? तारीख बताओ। अच्छा, मार्च में ले आएंगे। हाँ, अफ्रीका वाले कमाल करके दिखाओ। कमाल करेंगे, बहुत अच्छा। रतन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी मार्च तक देखेंगे फिर इनाम देंगे। ठीक है, पसंद है। रशिया से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। रशिया वाले क्या कमाल करेंगे? जैसे रशिया में अभी स्वतंत्रता हुई है ना, कम्युनिस्ट का राज्य नहीं है, स्वतंत्र है, तो ऐसे स्वतंत्रता का झंडा लहराओ जो रशिया में यह आवाज़ हो जाए कि यही सच्ची स्वतंत्रता यहाँ से ही मिल सकती है। यह आवाज़ चारों ओर फैल जाए, धर्म के हिसाब से नहीं लेकिन सच्ची स्वतंत्रता के हिसाब से यह आवाज़ लहराएंगे। रशिया वाले सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि बाप भी भोलानाथ है ना, तो रशिया वाले भी भोले, बहुत भोले हैं, भोले भाले हैं, लेकिन है तीखे, अंदर होशियार है, लेकिन सूरज से बिल्कुल भोले, प्यारे, मीठे लगते हैं। इसलिए सबका रशिया वालों से विशेष प्यार है। बहुत अच्छा। अभी स्वतंत्रता का आवाज़
फैलाना। अच्छा, इज़राइल से अभी नया नया खुला है ना, तो लाडले हैं, जो छोटे होते हैं वह लाडले होते हैं, और जो लाडले होते हैं वह सदा माँ बाप के समीप रहते हैं। उन्हों के ऊपर सदा माँ बाप की नज़र रहती है, इसलिए कमाल करके ही दिखानी है। प्लान अच्छे बनाते हैं और सफलता मिलती ही है। थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं, हिम्मत अच्छी है, तो दूसरे वर्ष कमाल करके ग्रुप ले आना, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन ग्रुप को संभालने वाले टीचर से अच्छा तैयार किया है, अच्छा दिल से उमंग उत्साह से कार्य किया है, इसलिए जो कार्य किया है उसकी सफलता मिलनी ही है। ग्रुप अच्छा है, ग्रुप अच्छा है। ज्यूरिस्ट मीटिंग के आए हुए भाई बहनों से, ज्यूरिस्ट क्या करेंगे, लॉ एंड लव का बैलेंस रखेंगे, भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वैसे भी ज्यूरिस्ट बोलने में होशियार होते हैं, अच्छा बोला, हिम्मत के बोल बोले, और ज्यूरिस्ट का काम ये है कमज़ोर केस को हिम्मत वाला बनाना, तो अच्छा हिम्मत दिखाई, और सदा जो भी मर्यादाएं हैं, लाज है, उस पर चलने और चलाने का वायुमंडल बनाते चलो। बाकी क्वालिटी अच्छी है, एक एक बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्यों, आपके पास जो क्लाइंट बनकर आते हैं वह उस समय आपको भगवान का रूप समझते हैं। आप बाबा कहते हैं आप में फेथ होता है, ऐसे क्लाइंट को आप लोग बाप का बना सकते हो, तो वकील भी बढ़ते जाएंगे, जज भी बढ़ेंगे। अभी कोई ऐसा जज तैयार करो जो नज़दीक वाला हो, और जज अपने अनुभव के आधार से बोले कि अगर भारत का कल्याण होना है, सत्य सिद्ध होना है, तो यही है, यही है, यही है। ऐसा ग्रुप तैयार करो, ऐसा कोई बड़ा जज तैयार करो जो निर्भय होकर स्टेज पर बोले, सिद्ध करके बतावे कि यह सत्य क्यों है। ऐसी हिम्मत है ना, आपके बोलने से ही हिम्मत लग रही है, तो ऐसा करना। जिसको जो कहा है वह इस वर्ष में लास्ट सीजन तक, मार्च की एंड तक तैयार करके लावे। पसंद है, फॉरेन वालों को भी काम दिया है, यूथ को भी काम दिया है, जजेस को भी काम दिया है। अभी देखेंगे कौन काम करके आता है, तो आपका पहला नंबर होगा ना। लेकिन ऐसा तैयार करके लाओ जो पब्लिक में कहे, यहाँ कॉन्फ्रेंस में कहना और बात है, वह तो यह धरनी ऐसी है, पब्लिक स्टेज पर कहे, ऐसा तैयार करना। मधुबन की लता बहन वकील से, यह वकील भी होशियार है, अच्छा काम कर रही है, शक्ति आगे आवे, ठीक है, मुबारक हो, बहुत अच्छा। टीचर्स बहनों से, ग्रुप तो बहुत बड़ा है, 500-600 टीचर्स हैं। टीचर्स क्या करेंगे इस वर्ष में, टीचर्स इनाम लेना। किस बात में, स्वयं और सेंटर निवासी और साथ में सर्व स्टूडेंट्स पूरे वर्ष में निर्विघ्न रहे, कोई भी विघ्न न स्वयं में आवे, न साथियों में आवे, न स्टूडेंट में आवे। ऐसी हिम्मत है तो हाथ उठा, पार्टी लेकर आए तो नाम तो नोट है, सौगात तैयार रखना, इनाम तैयार रखना। देखेंगे कितने इनाम लेने के पात्र बनते हैं। 3 सर्टिफिकेट लेंगे, 3 सर्टिफिकेट, एक अपना स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरा साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा स्टूडेंट का। हाँ या ना, बातों में नहीं निकालेंगे, सिर्फ हाँ निर्विघ्न रहे या नहीं रहे, कचहरी नहीं करेंगे, बातें नहीं निकालेंगे, तो 3 सर्टिफिकेट लेने वालों को इनाम मिलेगा। हाथ तो सभी ने उठाया, जिसने नहीं उठाया समझते हैं कोशिश करेंगे, पता नहीं होवे नहीं होवे, वह हाथ उठाओ। ऐसा कोई है, श्रम तो नहीं करते हो, अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा समझा समझा। सब टीचर्स ने सुना, अच्छा है, टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, टीचर्स सेवा के साथ ही हैं, इसलिए बाप दादा को टीचर्स को देखकर खुशी होती है। बाप दादा रिगार्ड भी रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं, साथी भी हैं, इसलिए विशेष मदद भी है, ठीक है ना। मधुबन निवासी, आबू निवासी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा ग्रुप है। देखो, मधुबन वाले अगर सेवा में आगे नहीं होते तो इतनी आत्माओं को बाप से मिलन का भाग्य कैसे मिलता। इसलिए मधुबन वालों को सबसे बड़े से बड़ी देन सबके दुआओं की मिलती है, दुआएं मिलती हैं। दुआएं महसूस करते हो, सिखलाते भी हो और निमित्त भी बनते हो, तो मधुबन वालों को बाप दादा ब्राह्मणों के सेवा की छत्र छाया कहते हैं। मधुबन निवासियों के सेवा की छत्र छाया में अनेक आत्माओं का फायदा हो जाता है। पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहते हैं तो सभी का पुण्य मधुबन वालों को शेयर में मिलता रहता है। मधुबन वाले शेयर होल्डर हैं, बिना मेहनत के भी मिलता रहता है। सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज़ है। दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है, सेवा का पुण्य अच्छा मिलता है। यह सेवा का पुण्य सदा बढ़ाते रहना, कम नहीं करना, सदा बढ़ाते रहना। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे मधुबन निवासी बाप के समीप है, तो मधुबन निवासियों को सदा जी हाजिर और जी हजूर दोनों ही याद है और रहेगा।
दोनों याद है ना, हजूर भी याद है और जी हाजिर भी याद है। कोई भी बुलावे तो हाँ हाजिर, हाँ हाजिर ऐसे है, हाजिर है ना। नाना तो नहीं करते हैं ना, ना हाँ हाँ वाले हैं। हाँ जी करके हजूर के आगे समीप आ गए हैं और सबके लाडले बन गए हैं। किस श्रेष्ठ नज़र से मधुबन वालों को देखते हैं। बाबा कहते हैं बहुत लाडले हो गए हैं ना, जहाँ भी जाएंगे मधुबन वाले आए हैं, मधुबन वाले आए हैं। यह सेवा का फल है। तो क्या याद है, जी हजूर और जी हाजिर पक्का है ना, कभी भी नाना नहीं। हाँ जी बहुत अच्छा। बाप दादा को मधुबन निवासियों से सदा प्यार है, सदा प्यारे है। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात राजस्थान से। सेवा की बहुत अच्छी ड्यूटी संभाली है। राजस्थान ने सेवा का चांस अच्छा लिया भी और किया भी, इसीलिए सेवा की मुबारक हो। सेवा बहुत अच्छा, ग्रुप बहुत अच्छा है। अभी एक दो को सहयोग देकर आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना। अच्छा, महाराष्ट्र जोन से। महाराष्ट्र नाम ही है महा, तो महाराष्ट्र क्या महान कार्य करके दिखाएंगे। बाप दादा ने आगे भी कहा है कि क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, अभी महाराष्ट्र को ऐसी क्वालिटी तैयार करनी है जो आवाज़ फैलाने में सहयोगी बन जाए। अभी महाराष्ट्र से कोई ऐसी विशेष आत्मा तैयार करो जो सारे महाराष्ट्र में उसके आवाज़ का प्रभाव हो। और महाराष्ट्र में मेहनत करने वाले हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं, इसलिए सहज ऐसे सेवा करने से निकल आएंगे। इस वर्ष सभी को हर जोन को ऐसा तैयार करके मार्च तक लाना है। मंजूर है तो हाथ हिलाओ। मार्च में माइक की सेरेमनी मनाएंगे। यह लंदन का माइक, यह अमेरिका का माइक, यह भारत का, यह हर जोन का, यह महाराष्ट्र का, यह आंध्रा का, यह सब जोन का हो। फिर देखना क्या कमाल हो जाती है। बॉम्बे से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बॉम्बे को ब्रह्मा बाप नरदे सावर कहते हैं, इसका अर्थ है सदा संपन्न रहने वाला। तो बॉम्बे वालों को क्या तैयार करना है, कोई ऐसे सेवा के निमित्त बनाओ जो अनेक छोटे छोटे सेंटर को भी बड़ा बना दे। बॉम्बे में तो कहते ही हो कि ऐसा कोई नरदे सावर निकालो जो औरों का भी सहयोगी बने, तब कहेंगे बॉम्बे नरदे सावर है। ऐसा कोई व्यक्ति तैयार करो जो आवाज़ फैलाए कि सच्चा धन अगर है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास है। सच्चा धन क्या होता है, उसके ऊपर चैलेंज करके दिखाए कि सच्चा धन अविनाशी धन किसको कहा जाता है। सहयोगी बने और चैलेंज करके दिखावे तो सबकी आंखें खुल जाए कि अविनाशी धन कौन सा है। ऐसा मार्च तक निकालेंगे। अगर हाँ है तो हाथ उठाओ, हिम्मत नहीं हो तो ना कहो, हिम्मत रखो तो क्या नहीं हो सकता है। किसको भी टचिंग होती है तो सेकंड ही लगता है। यह तो 3 मास है, तो देखेंगे नंबर 1 प्राइज कौन लेता है। बहुत बढ़िया प्राइज मिल रही है, इस बारी स्थूल प्राइज देंगे जो यादगार रहेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश से सब फंक्शन में बिजी हैं, थोड़े आए हैं, थोड़े भी बहुत कमाल कर सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश भी कमाल कर सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत सहज कनेक्शन में आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश सहज एजुकेशन डिपार्टमेंट में विशेष सेवा करे तो सफलता बहुत सहज मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं वह सह संबंध संपर्क में आ सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश को वरदान है, इसलिए हिम्मत रखो तो सह सफलता होगी। अच्छा, दिल्ली और आगरा से। दिल्ली वालों का कार्य आदि से आरंभ हुआ है, सेवा की आदि दिल्ली से हुई है, इसलिए बाप दादा दिल्ली का नाम सदा वर्णन करते रहते हैं। दिल्ली वालों ने इन्वेंशन तो समय प्रति समय की है, लेकिन अभी और भी नई नई इन्वेंशंस कर कोई नई सर्विस की रूपरेखा बनाने के निमित्त बनना है। दिल्ली का आवाज़ विश्व तक पहुंचता है, इसलिए दिल्ली का विशेष सेवा का नाम चारों ओर बाला हो जाता है। अभी कोई नया प्लान दिल्ली को प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। माइक तो दिल्ली में बहुत है, सहयोगी हैं, समय पर सहयोग देते हैं, लेकिन आवाज़ बुलंद करना, उसमें अभी उन सहयोगी आत्माओं को समीप लाना है। समय पर कार्य के निमित्त बनते हैं, लेकिन आवाज़ बुलंद करने के लिए सदा तैयार रहें। वो अभी कोई इन्वेंशन कर उन्हों को सहयोगी से सदा सहयोगी बनाना है। दिल्ली में ऐसी हिम्मत है ना जगदीश भाई से। आदि से सेवा बहुत की है, आदि से सेवा के निमित्त बने हो और इन्वेंशन भी अच्छी की है। अभी देखो वर्गीकरण की रिजल्ट कितनी अच्छी है, इसलिए अभी फिर नई नई इन्वेंशन करनी है। सबका आपसे प्यार है, मुरली में नाम आता है ना तो सभी का टेंशन जाता है। अभी शरीर को ज़बरदस्ती नहीं चलाओ, अभी आराम से चलाओ। अभी यह नहीं सोचो कि यह करना ही है, नहीं, औरों को आप समान बनाओ। मेले की शुरुआत भी दिल्ली से ही हुई है, कॉन्फ्रेंस भी हुई, अभी नई इन्वेंशन भी दिल्ली से शुरू हो। अच्छा, यूपी से।
लखनऊ में बहुत अच्छा मेला चल रहा है। जैसे सभी सारे यूपी के संबंध से कार्य किया है, वैसे अभी यूपी में गवर्नमेंट की सेवा अच्छी हो सकती है। अगर सभी मिलकर यूपी में गवर्नमेंट की सेवा करें तो वहाँ का आवाज़ चारों ओर फैल सकता है। ऐसी क्वालिटी यूपी में है जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। अभी सभी बिजी हैं। अच्छा किया है, बाप दादा खुश और मुबारक दे रहे हैं। अनेक आत्माओं तक आवाज़ फैला है। ऐसे समय प्रति समय संगठन द्वारा आगे बढ़ते जाए। धरनी अच्छी है, सहज है, इसलिए आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, इस ट्रेंड से अच्छा ग्रुप आया है। सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे ही दी है। अभी आवाज़ निकालने में सर्व के सहयोग से बाप दादा खुश है। ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता का स्थान है, इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाप का आदि स्थान है, ऐसे अभी सभी को नाम वाला करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी सर्व के सहयोग से नाम हुआ है, मेहनत अच्छी की है, सहयोग भी अच्छा दिया है। अभी ऐसे ही सहयोगी बन और आदि स्थान को मशहूर करते जाए। कलकत्ता में बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल निकल सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करके कोई ऐसे निमित्त बनाओ जो अनेकों की सेवा में निमित्त बने। अच्छा है, अभी हिम्मत अच्छी है, उमंग भी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छी है। आगे बढ़ते चलो, बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, पंजाब से अच्छा है। पंजाब वालों ने भी जगह जगह पर अच्छा नाम वाला किया है। पंजाब अभी सेवा में अच्छा आगे बढ़ रहा है, इसलिए पंजाब वालों को व हरियाणा हिमाचल वालों को सभी को सेवा में आगे बढ़ने की मुबारक हो। जो भी प्रोग्राम किए हैं अच्छे सहयोग से सफलतापूर्वक किए हैं, तो जैसे अभी सेवा में फास्ट जा रहे हैं ऐसे आगे भी फास्ट रहेंगे और सफलता को प्राप्त करना ही है। अच्छी रिजल्ट है, पंजाब वालों को मुबारक। इंदौर भोपाल से, चाहे इंदौर है चाहे भोपाल है, लेकिन हर एक अपने अनुसार सेवा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बाप दादा ने देखा है सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और वृद्धि भी होती रहती है। अभी जैसे वृद्धि करते रहते हैं वैसे ही चाहे भोपाल में चाहे इंदौर में, दोनों जगह ऐसा पावरफुल ग्रुप बनाओ जो सदा सेवा में और स्वोन्नति में एग्जाम्पल बने। दोनों तरफ ऐसा ग्रुप बनाओ जो एग्जाम्पल बन और तरफ भी अपना अनुभव सुना सके। तो मध्य प्रदेश अनुभव सुनाने का ग्रुप तैयार करे। सेवा में तो है ही अच्छे और आगे भी करेंगे, परंतु ऐसा कोई ग्रुप का एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मणों की सेवा हो। जहाँ कुछ भी हो तो ऐसे ग्रुप का एग्जाम्पल सामने आवे। दोनों ही मध्य प्रदेश है ना, तो दोनों की ऐसी कोई तैयारी करनी है। सेवा के प्लान तो अच्छे बनाते ही हैं, अभी ऐसा ग्रुप बन सकता है तो मार्च में दोनों तरफ का ऐसा ग्रुप आपके सामने लाना है। ठीक है, वैसे तो वैसे तो सभी तरफ ग्रुप बनाना है, लेकिन पहले आप लोग बनाओ। सभी जोन में बनाना है। निमित्त पहला नंबर आप बनो। सेवा में तो होशियार हैं ही, प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते हैं। अच्छा, गुजरात से, गुजरात ने सेवा का विहंग मार्ग तो दिखाया, बहुत अच्छा किया। अभी गुजरात को नवीनता क्या करनी है, सेवा तो कर ली, अच्छा किया। गुजरात में जगह जगह पर बारिश क्वालिटी है, अभी गुजरात को बारिश क्वालिटी का ग्रुप तैयार करके लाना है। बाप दादा को उम्मीद है कि गुजरात से वारिस क्वालिटी निकल सकती है और है भी, लेकिन उन्हों को संगठित रूप में बड़ों के सामने लाओ। ऐसे है ना, वारिस है तो अभी ऐसा ग्रुप लाना। गुजरात एक वारिस क्वालिटी में एग्जाम्पल बने। वारिस की भाषा तो समझते हैं ना, तो तन से मन से सहयोग से सबसे नंबर 1 हो और हर कार्य में हर समय एवर रेडी हो, इसको कहा जाता है वारिस। जिस समय बुलाया आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वारिस क्वालिटी। हर समय जी हजूर हाजिर हाजिर हो जाए, हर कार्य में नंबर आगे आवे, इसको कहा जाता है वारिस। तो गुजरात में ऐसे वारिस निकालने हैं। अच्छा, कर्नाटक से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, अच्छा ग्रुप है। कर्नाटक वाले जितना ही भावना स्वरूप है उतना ही हर कार्य में सहयोगी भी बहुत अच्छे हैं। चाहे कोई भी कार्य हो लेकिन संख्या सहयोगी बन जाती है, इसलिए कर्नाटक की धरनी सेवाधारी बहुत अच्छी है। कर्नाटक के वीआईपीज भी बहुत अच्छे भाववान होने के कारण सहयोग अच्छा देते हैं, इसलिए कर्नाटक वालों को भी चारों ओर के वीआईपीज का ग्रुप तैयार करना चाहिए और ऐसे वीआईपी हों जो माई भी बन सकते हैं, परंतु संगठित रूप में उन्हों की पालना चाहिए। इसलिए कर्नाटक वाले जो निमित्त हैं उन्हों को संगठित रूप में ऐसे वीआईपीज का ग्रुप तैयार करना चाहिए जो कहाँ भी सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वीआईपी की सेवा कर रहे हैं लेकिन मैदान पर लाना चाहिए, वह संगठित रूप में कर सकते हो तो अभी संगठित रूप में करना। अच्छा, तमिलनाडु केरला से, तमिलनाडु की विशेषता है जो निमित्त है रोजी बहन, उसकी हिम्मत बहुत अच्छी है और निमित्त वाले भी हिम्मत होने के कारण चारों ओर स्टूडेंट में भी हिम्मत अच्छी है, इसलिए हिम्मत बच्चे मदद बाप है ही। बाप दादा तमिलनाडु के सेवाधारियों को बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे भी सेवा की नई नई इन्वेंशन करते रहना और आगे बढ़ाते रहना।
1199 के शुभ प्रभात पर बाप दादा ने सभी बच्चों को 12 बजे के बाद मुबारक दी। चारों ओर के अति स्नेही सभी ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रस्ता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भाव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और निश्चय को सदा हर कर्म करते हुए इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। हर वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वर्ष को, पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी। दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। किस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ कि दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।